कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का प्रश्न पत्र बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। बढ़िया से आप तो तैयारी करिएगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। दाब बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसके आयतन में कमी होती है? तो देखो, दाब जब बढ़ाते हैं ना तो ठोस, द्रव, गैस तीनों के आयतन में कमी होगी। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो अणु कहलाता है। निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? 18 ग्राम मीथेन की। यहाँ से देख सकते हैं अपन, ये एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसी की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन की। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है आपकी शक्ति। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये सेकेंड है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी है। विलयन एक क्या है? विलयन एक समांगीय मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति डेडेस की बनी होती है। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित रहता है, तो यहां पर जाएगा प्रथम। हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में अपन देखते हैं तापमान का मात्रक। देखो, तापमान का जो मात्रक है वो क्या है आपका? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है ना वो C होता है। आंख की पलक, कोशिका नियंत्रण कक्ष। दूध में शुद्धता की जांच। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो लेक्टोमीटर की द्वारा की जाती है। ठीक है। और आंख की पलक का तो आ जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, और यहाँ से लेक्टोमीटर आ जाएगा। यह आप कंप्लीट करोगे, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितने? 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। आपको अच्छे स्कोर करने, अच्छे नंबर चाहिए, तो मैं जो बता रहा हूं ना इनको आप एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा? 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण। ये इतना हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पर है सत्य असत्य की बात करें तो कोलाइड क्या है आपका? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है आपका? समांगीय मिश्रण है। ये विषमांगी है, इसलिए असत्य हो जाएगा। यहां से दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 U होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। बल एक अदिश राशि नहीं, सदिश है, इसलिए ये भी आपका असत्य होगा।
निलंबन कर्ण के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखते हैं तो ये आपका द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ठीक है। इसका निश्चित तो आयतन तो होता है, आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डालो वैसा वैसा आकार ले लेता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ये क्वेश्चन आंसर शुरू है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा। देख, गलनांक और क्वथनांक में अंतर है, इतना हो गया। इसके बाद में ये कोलाइड के दो गुणधर्म, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में अगला आपका देख लीजिएगा यहाँ से, उसी का अथवा जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण देना है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं। कैथोड किरणों के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं रंध्र किसे क्या क्या कार्य है।